लोकसभा स्पीकर के चयन की प्रक्रिया आज से होगी शुरू। दोपहर 12 बजे तक दाखिल हो जाएगा नॉमिनेशन। 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित। 18वीं लोकसभा के 264 सांसद आज लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। पहले दिन 280 सांसदों ने ली थी शपथ। राहुल गांधी बतौर सांसद आज दोपहर 3 से 4 बजे के बीच लेंगे शपथ। लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक 461 है राहुल गांधी का सीरियल नंबर। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने ली सांसद पद की शपथ। अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ। देश में आपातकाल लगाए जाने के आज 50 साल पूरे। बीजेपी देश भर में आयोजित कर रही है अलग अलग कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आपातकाल पर आयोजित कार्यक्रम डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी को करेंगे संबोधित। दोपहर 12:30 बजे पार्टी कार्यालय में होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी ने इमरजेंसी को बताया देश पर काला धब्बा। कहा 50 साल पहले संविधान को नकार दिया गया था। पीएम मोदी ने कहा भारत की नई पीढ़ी ये कभी नहीं भूलेगी कि देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। पीएम मोदी बोले देश की जनता ने हमारी नीति और नियत पर मुहर लगाई, संसद ड्रामे और स्लोगन से नहीं चलेगी। पीएम के इमरजेंसी वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। कहा मोदी ने खुद देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा रखी है। राहुल गांधी ने कहा संविधान बचाने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, संविधान को कोई छू नहीं सकता। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। बोले देश की जनता ने अपना पूरा विश्वास दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश की बागडोर दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा जो लोग बहुत उछल कूद रहे हैं, अगर पिछले तीनों चुनावों में उनके आंकड़े मिला भी दिए जाएं तो भी 240 तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईडी ने जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड यतिन यादव को किया गिरफ्तार। नीट और नेट परीक्षा से तार जोड़ने की हो रही है जांच। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई, बिहार, गुजरात और राजस्थान के 5 केस टेक ओवर किए। अब तक मामले में हुई हैं 26 गिरफ्तारियां। नीट पेपर लीक मामले में यूयू का बड़ा खुलासा। हजारीबाग के एग्जाम सेंटर से मिले प्रश्न पत्र से छेड़छाड़ के सबूत। पेपर लीक के आरोपों पर ओएसएस स्कूल प्रबंधन की सफाई। क्वेश्चन पेपर के बॉक्स का डिजिटल लॉक नहीं कर रहा था काम। एनटीए के कहने पर कटर से काटा गया था। महाराष्ट्र के लातूर में नामजद 4 आरोपियों के अलावा 2 और शख्स हिरासत में। कुछ अभिभावकों को भी पूछताछ के लिए समन भेज सकती है पुलिस। एलएनजेपी हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है मंत्री आतिशी। शुगर लेवल काफी नीचे गिरने पर देर रात लाया गया था अस्पताल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा दिल्ली सरकार वाटर लीकेज और पानी की चोरी नहीं रोक पा रही है। दिल्ली की मंत्री आतिशी के अनशन का टीएमसी ने किया समर्थन। मोइत्रा सागरिका घोष समेत कई नेताओं की मुलाकात। दिल्ली में जल संकट बरकरार। ओखला फेज 2 की सेंट्रल कॉलोनी में पानी की कमी। लोगों को टैंकरों से पहुंचाया जा रहा पानी। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में अभी तक सामान्य नहीं हुई पानी आपूर्ति। टैंकर के माध्यम से ही लोगों को दिया जा रहा पानी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर लगी रोक पर आज दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। दोपहर 2:30 बजे कोर्ट सुना सकता है फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून को केजरीवाल की रिहाई पर लगाई थी अंतरिम रोक। ईडी ने निचली अदालत से मिली जमानत को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का दावा पहली ही बारिश में मंदिर की छत से टपक रहा है पानी। राम मंदिर में पानी टपकने की खबर पर बोले मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन निपेंद्र मिश्र डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में कमी नहीं है, अभी ऊपर वाले फ्लोर का काम बाकी। गुजरात पुलिस का सूरत में बड़ा एक्शन। रेलवे स्टेशन पर ड्रग की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का दावा 4 साल में 9,600 करोड़ की 87 टन से ज्यादा ड्रग्स पकड़ी गई। करीब 2,600 लोग किए गए गिरफ्तार। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 58 लोगों की गई है जान। मेडिकल कॉलेज में कई लोगों को चल रहा है इलाज। राजकोट में टीआरपी गेम जोन अग्निकांड को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। आज राजकोट बंद का किया ऐलान। पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग। पुणे पोर्श एक्सीडेंट के पीड़ित परिवार ने वर्षा बंगले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का दिया है भरोसा। कानपुर के जाजमऊ में एनकाउंटर ने पुलिस ने शातिर बदमाश सुल्तान आलम को मारी गोली। पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार। कानपुर के अलग अलग थानों में दर्ज है 1 दर्जन मुकदमे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में चिखली के पास प्राइवेट बस में लगी आग। यात्रियों ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। बारात लेकर लौट रही थी बस में 48 बाराती थे सवार। लखनऊ में लोकसभा चुनाव के बाद संविधान की किताब की मांग बढ़ी। एक बुक कंपनी ने दी जानकारी। अलीगढ़ में भारी बारिश से कई जगहों पर जल जमाव। रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई तेज बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। बिहार के पटना में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। हरियाणा के अंबाला में तेज बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। पानी में डूबी नजर आई सड़कें। मुंबई में बीती रात अनंत अंबानी अभिनेता अजय देवगन के घर पहुंचे। अपनी शादी का दिया निमंत्रण कार्ड। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा गाजा में सैन्य कार्रवाई खत्म होने के करीब, लेकिन हमास के खत्म होने तक जारी रहेगी जंग। गाजा में हमास के बाद अब लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल का नया टारगेट। पीएम नेतन्याहू ने उत्तरी इजराइल सीमा पर सेना को भेजने का किया ऐलान। यूक्रेन को $150 मिलियन के हथियारों की मदद देगा अमेरिका। रूसी हमले से निपटने में मिलेगी मदद। यूक्रेन के ओडेशा पर रूस का मिसाइल अटैक। एक बच्चे सहित 4 लोग बुरी तरह से हुए जख्मी।
दक्षिण कोरिया में राजधानी सियोल के पास लिथियम बैटरी की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कम से कम 22 लोगों की मौत। सऊदी अरब में हीट वेव के चलते 1300 से ज्यादा हजियों की मौत। बढ़ते तापमान के चलते हज श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। अमेरिका से समझौते के बाद विकीलीक्स के संस्थापक सांचे ब्रिटेन की जेल में से हुए रिहा। गोपनीय सैन्य रिकॉर्ड प्रिंट करने के आरोप में 5 साल थे जेल में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। सुपर 8 के अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से दी शिकस्त। सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। 27 जून को गयाना के मैदान पर होगी भिड़ंत।